नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखने के लिए बजरंगबली और भोले के दर्शन करने के लिए, शिव परिवार के दर्शन करने के लिए संभल के खगुसराय में ये कार्तिकेश्वर मंदिर खुलने के लिए करीब 46 साल का इंतज़ार यहाँ जो हिंदू समाज है उसे करना पड़ा। और मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं और मेरे साथ रस्तोगी फैमिली से सुमित रस्तोगी जी हैं, जिनकी फैमिली ने ये मंदिर बनवाया था। सुमित जी हाँ जी, और रस्तोगी परिवार ने जी जी रस्तोगी परिवार ने ये मंदिर बनाया था और किस तरह से संघर्ष 46 साल का ये लंबा संघर्ष रहा है, उसी के बारे में बात करने के लिए पहले तो पुजारी जी मुझे बताएं, बहुत ही जो अनुभूति है बहुत ही ख़ास है इस वक्त। बहुत मुझे भी आंतरिक खुशी हो रही है, अंतर्मन जो है बहुत प्रसन्न हो रहा है। मंदिर में बजरंगबली भी हैं, भोले भी हैं। आप मुझे इन प्रतिमाओं और इनके महत्व के बारे में बताएं। देखिएगा, ये हमारे जो जगत गुरु भी बोले जाते हैं और भगवान शिव जो त्रिलोक स्वामी हैं और इनका शिवलिंग है यहाँ पर, और हनुमान जी विराजमान हैं और यहाँ गोरा जी विराजमान हैं और हमारे नंदीश्वर महादेव नंदी जी विराजमान हैं, हमारे गणेश जी विराजमान हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति वहाँ लग रही थी, वो अच्छा। इस समय नहीं है। हाँ जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो है 46 साल के बाद ये मंदिर खुला और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिएगा बहुत ही कठिन परिश्रम के और संघर्ष के साथ इस मंदिर को खोला गया। प्रशासन ने बहुत ही इस मंदिर को खोला और उन्होंने खुद आदरणीय माननीय श्री सीओ साहब जी ने, आदरणीय श्रीमान हमारे एसपी साहब जी ने और कप्तान जी ने अपने हाथों से सफाई करी। तो जब यहाँ मंदिर खुला तो मुझे बताया गया बहुत कचरा था और अतिक्रमण तो अपार अतिक्रमण है, पूरा है, बहुत अतिक्रमण है। और क्या जब यहाँ पे कैसे मंदिर को छिपाने की कोशिश की गई थी? देखिएगा, वो दीवार से कवर कर दिया गया था, मंदिर तो पता ही नहीं लग रहा था ये। और तो बिजली विभाग की टीम यहाँ चेकिंग करने आई थी, तो इस मंदिर की खोज हुई है, पता चला है ना, तो ये पता भी नहीं चलता कि मंदिर आप कह रहे हैं कि अगर बिजली विभाग की टीम ना यहाँ अभियान अतिक्रमण चल रहा है और यहाँ बिजली विभाग की टीम आई थी चेकिंग करने। जब उन्होंने ऊपर यहाँ छत के ऊपर चेकिंग कर रहे थे, तार नंबर 2 की बिजली यहाँ पकड़ी थी, तब उनको ये लगा कि यहाँ मंदिर दुबका हुआ पड़ा है। और प्रशासन शासन एसपीजी हमारे और सारे डीएम उनके साथ थे, सारा प्रशासन उनके साथ था। तब उन्होंने इस मंदिर को देख करके वो भी भावुक हुए और उन्होंने लगा कि तब उन्होंने ये मंदिर खुलवाया, तब इसकी दूरदर्शा देखी तो पता ये चला कि प्राचीन मंदिर रस्तोगी समाज का ये मंदिर है। और जब इसकी दूरदर्शा सबको बुला करके उन्होंने इसका साफ सफाई करी है, सब तो देखा है, तब यहाँ आए हैं सब लोग। तो आप क्योंकि रस्तोगी परिवार से आप आते हैं, आपने कभी पहले कोशिश की मंदिर में साफ सफाई? पता तो बिल्कुल कोशिश करी, आने की बहुत कोशिश करी कि हम अपने, ये हमारे कुल देवी हैं, कुल देवी मंदिर है, ये हमारा पुराना अपना मंदिर है और हमारा सब रस्तोगियों ने आने की यहाँ बहुत कोशिश करी। और नई नई बहुएं आई हैं सबकी, मेरी भी घरवाली आई, उन्होंने भी यही कहा कि चलिएगा आप, हमको अपना मंदिर दिखाइए, आप अपना पुश्तैना मकान भी दिखाइएगा। वो कह रहे तो हम आते थे तो यहाँ घुसने नहीं देते थे, यहाँ डर का माहौल इतना था, इतना भयभीत कर दिया था। पापा जी से भी हमारी घरवाली भी, मेरी वाइफ कहती थी कि पापा जी वो हमें घर लेके चलिएगा, वो मंदिर है, ये तो जाते नहीं है। मैं कभी भी ये सोचती थी कि कभी ये टाल रहे हैं, क्या इन्हें फुर्सत नहीं है काम की, तो वो भी ये कहते थे बेटा वहाँ जा नहीं सकते, या वो है चलो सोचेंगे या कभी बताएंगे जैसा भी होगा। तो वो यही हो जाता था कि डरे हुए थे, इतने भयभीत थे, या वो थे काम आदमी से, सब यही हो। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है जी। आपने कभी नहीं कहा कि हमें लेके चलिए, हम देखना, घर में इस मंदिर को लेके क्या बातचीत सुनी थी? हमने ये सुनी थी कि पहले यहाँ से सब चला गया था, पूरा मोहल्ला रस्तोगी रहते थे। दादी बताती हैं कि वो मुस्लिम आबादी आ गई थी तो सब चले गए थे, उनका दर ही ज्यादा था। उधर की तरफ आप देखें। हाँ, तो यही बताते हैं कि यहाँ पे पूजा वगैरह होती थी पहले, लेकिन जब वो लोग आ गए, मुस्लिम ने घेर लिया, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो आपने कोशिश की थी यहाँ पे आने की इससे पहले? आने नहीं देते थे फैमिली? नहीं, सेफ नहीं था? सेफ ही नहीं था। सेफ नहीं था। किस तरह की जो चुनौती थी उनका सामना आपको रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पे करना पड़ता था? क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ पे? यही चैलेंजेस थे कि ऐसे मत जाओ, यहाँ पे ये माहौल सही नहीं है, ये है वो है। क्या छेड़खानी, बदसलूकी, इस तरह की चीजें होती थी? ये तो नहीं थी, लेकिन
यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है ना, तो डर लगता था लोगों को कि क्योंकि सही लड़कियों का नहीं है। साथ यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, लड़के वड़के थे, हमारा उस टाइप का था, वो था कि मोहल्ला ही ऐसा था, तो नन्हे बच्चे हैं यहाँ, लड़कियों का आना या जाना ना, जब बड़े लोग नहीं आ सकते तो ये लड़कियाँ क्या आएंगी यहाँ, क्या लेडीज आएगी या क्या वो आएगी, यहाँ आने ही नहीं दिया गया मैम बिल्कुल भी। यहाँ तो बाहर से पता ही ना था कि क्या मोहल्ला, और अब यहाँ की तो तकदीर बदल गई, सब बदल गए मकान, तो अब लोगों को क्या पहचान की ये मेरा था या ये मेरा था, ये तो अब हम जो बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें तो पता है कि ये हमारी चीज़ ये वो थी, तो यहाँ क्या आने दिया। यहाँ तो अब 46 साल बाद जब ये मंदिर खुला तब सब यहाँ आके देख करके भावुक हो गए हम, तो देख करके अब सब कुछ वो हो रहा है देख के। तो आप खुद यहाँ पे कोशिश की थी, आपने खुद? बहुत कोशिश करी, बहुत बार आने की कोशिश करी, अभी तो मेरा मकान है अभी यहाँ पर हमारा, आपने बताया मंदिर के हाँ पीछे है, देख करके उस मकान भी आज वो हमारा पुराने ही टाइप में अभी भी ऐसा ही है जैसा छोड़ा था हमने, और लगता है देख करके भावुक, आने ही नहीं दिया। हमारी धर्मशाला भी थी कि ये माने, और नई ताती यही चाहती है कि अपना पुश्तैना, जब हम कहीं बाहर भी चले जाएंगे तो अपनी यादें रहेंगी और वो रहेंगी, तो लोग आते हैं कि चलो आज अपने शहर जाएं या देख के आएँ, मिल के आएँ, तो कितना भावुक होता है, कितना जब पुराने लोगों से मिलोगे अच्छा लगेगा, तो यादें आएंगी और कितना चिपटता है आदमी लगता। तो यहाँ तो सब नहीं चाह, सारे रिश्तेदार हैं मेरे, बहन भैया, तेरे चचेरे और सब बहन बहनोई भी आते थे, तो वो भी कि चलो आज हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, आज अपने खक्कू सराय पुराने मकान को देखें या वहाँ की गलियाँ देखें, वो देखें। तो यहाँ कुछ आने नहीं दिया मैम, यहाँ किसी को घुसने ही नहीं देते थे। कौन नहीं घुसने देता? अरे ये वही लोग, यहाँ मुस्लिम मोहल्ला आबादी रही, यहाँ डर का इतना वो कर दिया, कुछ पता ही नहीं था क्या किया। मतलब आपने कभी किसी से बात की कि भाई हमारा मंदिर है, हमें जाना? वो मना कर दिया, बोले यहाँ कोई मंदिर वंदिर ना लाला, अपना घर बैठो, बहुत मंदिर है, अपने उस मंदिरों में जाओ, यहाँ क्या मंदिर वंदिर ढूंढने आ गए, क्या क्या करें। कहते थे कि यहाँ क्या मंदिर है, हाँ। घूमने आ गए? और क्या, हाँ? यही बोलते थे ना। तो आपने किससे बात की थी ये? अरे भाई बात क्या, कोई भी मोहल्ले का बाहर खड़ा हो, अब आप कोई पूछोगे, अब भाई मेरा तो जन्म हुआ उस दिन, उसके बाद मैं चला गया, उसके बाद 46 साल बाद याद आती है, मेरी मम्मी बताती है, पापा बताते थे, ताऊजी बताते थे, दादी से पूछते थे, बच्चे याद करते थे। जब बच्चे आजकल के सोशल मीडिया इतना वो हो गया, सब कुछ देखते हैं और सब घर में सुनते हैं, तो सब चीज़ें लगती हैं, तो बोले चलो चलेंगे। बच्चों को एक आध बार सोचा भी चलो भाई कि चलो देख के आए या घूम के आए, कौन मंदिर है क्या वो है, तो यहाँ पता ही नहीं कहाँ मंदिर और क्या वो है। अच्छा, तो असुरक्षा के चलते आप नहीं आ पाते? हाँ नहीं आता। हाँ, तो जब मंदिर खुला तो आप थे यहाँ पे? अरे जब मंदिर खुला उसके बाद पता चला कि ये कौन सा मंदिर खुला, तो आए, तो सब ऐसा लगा भागे हुए आए और दौड़ के आए, और सारा समाज आया, सारे मेरे घर के भी आए, सब लोग आए थे, और इंटरव्यू हुआ, मेरी चाची भी, घर वाली भी, जो और हमारे घर के और भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और सारा दोस्तों की आ रहा है, तो बहुत खुश हो रहा है, उसे देख करके भावुक हो रहा है, सब कुछ यादें हैं कि हमारा कितना प्यारा वो अपना मोहल्ला था, सब मिल के रहते थे, कि यादें हैं ये थी, आज हम यहाँ वो करते थे, ये करते थे, सब कुछ देख करके लगता है। तो अब आपके जो पड़ोस में जो ये पूरे मोहल्ले में बाकी लोग थे, वो भी आए मंदिर में कि नहीं आए? नहीं, पड़ोस मुसलमान क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, वो तो यहाँ निकला भी नहीं है डायरेक्ट, वो तो उन्होंने कब्जा इतना कर रखा है, यहाँ अतिक्रमण इतना है, सब कब्जा, मंदिर की परिक्रमा बंद है, मूर्तियां नहीं है, तो वो क्या बोलेगा। उन्होंने तो ये बोला, ये लग रहा है कि ये हो कैसे गया, क्या हो गया, ये क्या अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हम कैसे रहेंगे, कि हमारी मकान जो हमने गलत सलत लीगल से हमने ये लिखवाए हैं या ये करें, उनका योगी जी की सरकार है, इसमें सब अच्छा ही अच्छा आएगा, सब सामने आएगा, यहाँ सारे मुकदमे खुलना है, सारे पेज खुलना है, सब कुछ होगा। तो आपको लगता है कि अब मंदिर प्रभु ने अपना 46 साल बाद खुद ही ताला खुलवा दिया? हाँ, यहाँ प्रभु ने ताला खुलवाया, और सारे मंदिर यहाँ जितने भी हैं सनातन धर्म के, हमारे यहाँ सच्चे सारे मंदिर हैं, संबल तीर्थ नगरी रहा, और यहाँ सारे मंदिर खुलेंगे, सब जगह के खुलेंगे, और भगवान अपना आप खुलाएगा। अवतार तो होना ही है, कल्कि जी का 10वां अवतार होना है, और हरिहर मंदिर में होना, वहाँ ही मैं रहता हूँ, मोहल्ला कोट पूर्वी में हमारा मंदिर है, वहाँ जो उसका भी अपील याचिकाएं दायर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका वो केस पड़ा हुआ है, और वो भी सब होगा, सब अच्छा ही होगा। मैं आपसे एक ये बात भी जानना चाह रही थी, अब मंदिर को लेके आपका क्या प्लान है, क्योंकि आपने बताया कि भाई आपकी मंदिर का प्लान ये, हमारा मंदिर है, अब हम सुरक्षित है, हमारे क्या नाम है पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे घर के ही पंडित जी हैं, और क्या नाम है, और ये अपना संभालेंगे, सब कुछ होगा, और हम इन्हें सहयोग हम देंगे, तो ये यहाँ रहेंगे, और हमारा मंदिर और ऐसा भव्य बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, इसका उद्धार करेंगे, जो भी होगा। जी आपको कुछ कहना है? जी अच्छा, जी आप पूजा करती रहे। यहाँ पर कहाँ से आई हैं आप? सोतीपुरा। कितनी दूर है यहाँ से? ऐसा लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो आज पहली बार आई हैं? पहली बार आई हूँ आज। तो क्या मन में क्या सोच के आई कि इनके मूर्ति निकली है, देखने के लिए आई। अच्छा, मंदिर निकला तो दर्शन करने के लिए आप आई हैं। हाँ, तो अभी क्या एहसास हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है? मैम अच्छा लग रहा है, आने के लिए हम देखने के लिए उत्सुक थे, तो इसलिए आए थे।
तो यहाँ पे दिक्कत होती है आने जाने में तो नहीं? नहीं अच्छा, अब अच्छा दिक्कत नहीं हो रही, लगता है। पहले दिक्कत थी ना, हाँ, अब अच्छा पहले तो ये लगता आए है। नहीं, ये भी नई है, कहीं से आए हैं, ये भी नई नई हाँ। बहुएं हैं। अभी न तो अभी अब तो खुला हुआ मंदिर है, अब तो आजादी से सब हाँ। लोग आ रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम इतने अच्छे हैं, सब सीसी कैमरे हमारे यहाँ लगाए गए हैं। सब तो यहाँ तो सबको जिज्ञासा होगी और हिंदू समाज को कि ये मेरा मंदिर है और पुराना मंदिर है। पूर्वज कम से कम बताइए कितना साल पुराना ये मंदिर होगा, जब हम कब बना होगा, कब हमारा मोहल्ला यहाँ बसा होगा, कब हमारे यहाँ पूर्वज आए होंगे, बाबा दादा हमारे, उनसे भी बड़े बड़े बूढ़े आए होंगे तो रहे हैं। वो मंदिर हमारा कब का, तो सबको लग ही रहा है कि मंदिर में जाएंगे और हिंदू आस्था है यहाँ पर। आपका जन्म उसी दिन हुआ जब संभल में दंगे हुए थे? 29/3/78 का मेरा जन्म है। मार्च के महीने में 29/3/78 का मेरा, जिस दिन यहाँ दंगा भड़ंगा हो रहा था, मैंने शाम को जन्म लिया है और सुबह यहाँ 11 बजे करीब यहाँ दंगा आग लग रही थी। उसमें मेरी एक चाचा जी की दुकान भी जलाई गई थी, वो नकाशे में थी। बहुत बुरी हालात थी यहाँ पर, बहुत देखा वहाँ। अगर देख के फोटो देखते हैं या यादें आती हैं, वो सुनते हैं, वो चीज़ों को देख करके लगता है जो यहाँ 209 लोगों की निर्मिक हत्याएं करी गई थी, उन्हें यही मोहल्ला था? ये खग्गूसराय की यहीं से ही सब मुस्लिम मोहल्ला था और यहाँ आबादी तो हमारी हिंदुओं की थी। हम रह रहे थे ना इस टाइम वहाँ पर सब, तो उनको पाल्यान करना पड़ा डर की वजह से। कुछ माहौल ऐसा रहा, कुछ हो रहा, तो सबको यहाँ जाना छोड़ के चले गए। तो कितने परिवार, आपके परिवार के कितने सदस्य थे जहाँ जो लोग? तो कम से कम हमारा परिवार कम से कम 50-55-60 लोगों का हमारा परिवार था, बड़ा परिवार था हमारा। बाकी और भी परिवार, सब अच्छे परिवार हुआ करते थे पहले, तो सब लोग बड़े परिवार थे हमारे, लोग थे, सारे व्यापारी थे हमारे यहाँ पे। जी। हमारा व्यापारी था यहाँ पे, कोई भी नौकरी पेशे वाले नहीं थे, हमारा सब बिजनेस वाले ही थे सब। अच्छा। और आज भी हमारा बिजनेस ही है। बहुत बड़े व्यापार थे। इनकी आड़तें थी यहाँ पर, गंज में आड़तें थी इनकी। और जो मुरारी लाल जी की फड़ कही गई है, वो सब यहाँ आड़तें, मंडी समिति तो अभी बनी है, यहाँ सब आड़तें थी। यहाँ सब गेहूं गल्ला, सब गाँव के लोग यही गल्ला पुराने जमींदार लोग रहे हैं। अच्छा, ये प्रतिमाएं कितनी पुरानी हैं पंडित? देखिएगा ये बहुत पुरानी है। हाँ? इनका जब कोई मंदिर खुला तो ये किस स्थिति में थी, किस हालत में थी? जर्जर हालत में। धूल मट्टी में बता रहे हैं। जब ये खुला, मैं तो नहीं था यहाँ पे मौजूद, ये पंडित जी आए थे, इन्हें बुलाया गया कि पूजा अर्चना होनी है, या इन्होंने देखा तो सब यहाँ प्रशासन ने, शासन ने, एसपी साहब ने और सीओ साहब ने और यहाँ पर सब प्रशासन ने हाथ से उन्होंने अपने हाथों से कुछ सफाई करी। ये सब देखा सारा, उन्होंने हिम्मत करके आए कि अंदर कोई जानवर ना हो, जिगाड़ू ना हो, कीड़ा मकोड़ा ना हो, साफ सफाई वो नहीं बताते हैं। तो उन्होंने सब देख करके सब झाड़ वाड़ कर अपने हाथों से उसकी धुलाई करी। उसके बाद में हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ा, वो दर्शन, फिर उसके बाद दर्शन को सब आने लगे और बाबू को जब ने भी सुना देखा। तो अब यहाँ हर हर महादेव पहुंचता है। हाँ जी, बोलो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो, जय करावीर बजरंगे हर हर महादेव जी। बहुत आपको सब उत्तम है। हमारे योगी जी के, बाबा जी के, महाराज जी के शासन में सब उत्तम चल रहा है और हिंदू अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। और खुशी और हर्ष का सब में दिल में ऐसा भाव है कि हमारे महाराज जी और हमारे श्रीमान ने मोदी जी और हमारा प्रशासन, हमारे अधिकारी जी खूब फले फूले आनंद करें। और मैं तो उनको शरणागत प्रणाम करता हूँ। मीडिया भी अपना सब काम दिखा रही है, सब बता रही है, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। अच्छा, अब एक बात बताएं रस्तोगी जी, ये जो 40 साल का इंतजार था, आपको लगता है हिंदू समाज के लिए एक सुखद अनुभूति के तौर पर? बिल्कुल अनुभूति है। और बहुत ये अंदर से घुटन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, सबको यादें थी। आज जो नई ताती है उसको वो है, सब खत्म हुआ और जैसा था वैसे ही हमारा उद्धार होके आएगा। ऐसा मंदिर का वो करेंगे और अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। भगवान भोले बाबा हमारे हनुमान जी बैठे हुए, सब कृपा बनी रहेगी और सब भोले बाबा की हमारी कृपा रहेगी। सब चलिए, शंकर भगवान की जय। पंडित जी, आप मुझे थोड़ा सा बाहर कूप भी दिखाइएगा और किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है वो भी आप मुझे दिखाइएगा। जी 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 जी, मैं दर्शन कर लेती हूँ। के बारे में ये कूप है रस्तोगी जी?
पंडित पुजारी जी, पंडित जी, ये क्या क्या मिला उस दिन यहाँ पर? देखिएगा, इस जब कुएं की खुदाई कराई गई तो इसमें से तीन मूर्तियां निकली थी। जी। जो एक पार्वती जी की थी, गोरा जी की, एक गणेश जी की और एक कार्तिकेय जी की थी। जी, और इसमें से स्वास्तिक चिन्ह की कुछ ईंटें भी मिली और यहाँ खुदाई उदाई चलाई गई और सब प्राचीन जो भी चिन्हित थे वो यहाँ उपलब्ध हुए। अच्छा, तो कार्तिकेय जी की मूर्ति यहाँ पे दोबारा, आप कार्तिकेय जी की मूर्ति जैसे मंदिर में नहीं है और आप कह रहे हैं यहाँ से निकली, तो आपको लगता है वही मूर्ति है मंदिर की? हाँ जी, मंदिर की होगी, वो मंदिर की होंगी। और कहाँ से मूर्तियाँ हैं? कोई दूसरा वर्ग कोई यहाँ से कोई मूर्तियाँ थोड़ी लेके आएगा खरीद करके। ये तो ये मंदिर की हमारे चारों तरफ मूर्तियाँ ऊपर हुआ करती थी, नहीं पता मंदिर की है या ऊपर हमारी इसके ऊपर मूर्ति थी वो इसमें फेंकी गई है या क्या करा गया, ये आप दिखाइएगा, अपने कैमरामैन को दिखाइएगा। चारों तरफ ये आले बना हुआ, इसी में मूर्तियाँ लगी भी थी हमारी। अच्छा, मूर्तियाँ इनमें हाँ, इसमें मूर्तियाँ थी, चारों तरफ के 4 थे, 3 ये रहे, एक पीछे इन्होंने कब्जा करके बंद कर दिया। ये इन्होंने तोड़ दी गई मूर्तियाँ, अब ये तोड़ करके इसमें फेंकी, ये क्या करा है, ये कहाँ से आई है, मंदिर की है, वो तो जांच के लिए गई है, वो सब है। अच्छा, तो ये पहले घर ऐसे ही जुड़ा हुआ था या पहले दूरी थी? यहाँ परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, कब्जा करके बनाया गया है, ये मकान नहीं था यहाँ पर। यहाँ 4-5 फीट पे परिक्रमा पीछे और परिक्रमा मार्ग भी है मंदिर का। अच्छा, हाँ, वो सारे पे अब कंस्ट्रक्शन कर दी गई। थोड़ा सा आप मुझे दिखाएं, आपका अपना घर कहाँ था और यहाँ पे ये भी मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपकी फैमिली जब यहाँ से गई तो किस तरह की हालत में घर जो था उसको छोड़कर गई थी? जी, एक सेकंड। एक सेकंड दिखाइएगा मुझे। ये सामने वाला मकान हमारा ही है, ये सामने वाला मकान आप बताइए, आइए जी। ये मैम सामने वाला मकान ये हमारा ही है। हाँ, है। ये पुलिस जो बैठी हुई है, ये मकान हमारा ही है। ये बहुत बड़ा मकान है, इसके पीछे भी है, सारा बहुत बड़ा मकान है ये हमारा। तो ये जो आप कौन सा कितना एरिया एनक्रोचमेंट है, थोड़ा सा मुझे एरिया की तो मुझको नहीं पता, ये कितने बड़े बड़े हैं। पहले तो मकान बहुत बड़े होते थे। इर्द गिर्द जो था ये सब ये धर्मशाला थी हमारी, रस्तोगियों की ये धर्मशाला थी, यहाँ से बाहर सड़क तक। और ये भी अपने ही मकान थे रस्तोगियों का, ये सब कब्जा मुक्त कराया गया है, तोड़ा गया है, या वो है। और ये पूरी धर्मशाला थी, ये सब रस्तोगियों के ही मकान थे, बराबर के क्या ये वाले क्या सारे मकान अपने ही थे। अच्छा, तो अभी लेकिन अभी कोई अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे अच्छा लग रहा है। हाँ, हिंदू समाज की जीत। हाँ, हमें न्याय मिलनी चाहिए। जो भी हमारी अगर कुछ हुआ है तो हमें न्याय की उम्मीद है, और न्याय से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। ऊपर वाला ने जब ये मंदिर खोला, भगवान ने हमें बुलाया और यहाँ अवतार होना, तो हो सकता है क्या कारण हुआ, कुछ इसमें अच्छाई होगी तो हमें लौट कर, और पूरी विश्वास के साथ है कि हमारा लौट करके आएगा। अच्छा, अब आप जब आती हो क्या करती हो? वैसे पूजा करते हैं। आज वैसे क्या करती हैं? ये जॉब करती है। जॉब करती हूँ मैं। हाँ। मैंने बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर रखा है, अब अच्छा। मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी पिछले एक हफ्ते से तो उत्सव का माहौल होगा। यस, बहुत ज्यादा। ये दूसरी बार भी आ गई यहाँ पर। दूसरी बार? हाँ, ये दूसरी बार आई। बोले पापा मुझे दर्शन करा लीजिएगा, आज इसी स्कूल में पढ़ाती है, थोड़ा सा डर का इसका माँ बच्चे का वो लगता, तो बोले पापा चलो दर्शन करते हुए मुझे ले जाइएगा। अच्छा। तो बच्चे को लग ही रहा है कि हमारा घर है और हमें दर्शन करने का, ये कुछ धार्मिक विचार में भी ज्यादा है, तो उसको लगता है मंदिर। अच्छा, तो मुस्लिम समाज के लोग अब क्या बोलते हैं आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो तो, वो क्या बोलेंगे भाई, जो चीज अपनी है तो उसे अपने ही कहा जाएगा, कोई बहुत क्या बोलेंगे। उनको बुरा तो लग रहा होगा, बाकी धर्म के लिए तो सब अच्छा ही कहना चाहिए। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमने उनकी चीज़ को दुखाया और उनके विभाग उनकी वो है आस्था को वो कर रखा था, तो उन्हें अच्छा ही लग रहा, अच्छा लगना चाहिए। क्या बोलेंगे उन लोगों से, हम क्या उम्मीद रखें या क्या आगे? हम तो यही चाहेंगे कि आगे उन्हें सबक अच्छा होना चाहिए, उनकी भावनाएं बदलनी चाहिए और सब समाज के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। वो अपना काम करें और हम अपना धर्म में अपना काम करें, बस यही हम ये चाहेंगे। और अच्छा बताती धर्मशाला की हमारी धर्मशाला थी, आप सामने कैमरे से देख सकते हैं, सारी धर्मशाला थी हमारी। रीजा, तुमको लगता है कि अब चीजें ठीक हो जाएंगी? अब जो योगी सरकार रही तो जरूर ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पे संभल में इतना डेवलपमेंट नहीं है जो और शहरों में देखा जाए तो। और यहाँ पे जो अभी आप कह रहे थे कि सेफ नहीं फील होता, उसकी क्या वजह आपको लगती है? यहाँ पे सर मैम कुछ है ही नहीं कि मेडिकल कॉलेज आज तक कभी बना। सांसद कह देता है यहाँ का कि बनाएंगे, कुछ नहीं बनवाया उसने।
कुछ नहीं और है। लड़कियों की सुरक्षा के हिसाब से अब स्थिति इम्प्रूव होगी आपको लगता है? हाँ, थोड़ा इम्प्रूव है कि जब से योगी जी की आई है तो लड़कियां भी सेफ हैं, और ये बच्चा तो फिर भी यहाँ पर बाहर है, अभी इतनी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है या वो नहीं है, लेकिन आज बच्चा आज़ाद है, लड़कियां आज़ाद हैं, अपना थोड़ा सा माहौल अच्छा है और डर का भाव है। और तो आपसे मैं एक लॉ एंड चीज ऑर्डर जानना चाह रही थी, ये गंगा जमुनी तहजीब की बहुत बात होती है, हाँ। आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं नहीं, की? खूब करा, लेकिन यहाँ पे चक्कर ना, यहाँ सत्ता पक्ष एक रहा ना, यहाँ पे इतना वो कर दिया गया। यहाँ अब यहाँ हिंदू, यहाँ 55% हिंदू था, 55% में से आज यहाँ 15% हिंदू रह गया। यहाँ क्यों कारण रहा? बाहर सब चले गया, डर के माहौल से तो बाहर गया। अच्छा, डर के गए हाँ, हैं डर के गया, यहाँ से कोई यहाँ व्यापार सब छिनते चले गए, यहाँ डर का माहौल इतना हो गया, तो यहाँ सब छोड़ के चले गए, तो क्या वो रहेगा? अब इन्हें गंगा जमुना तहजीब इन्हें क्या वो तमीज आएगी? कुछ जानते थोड़ी है इन्हें, कुछ नहीं, चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 55% से अगर आप 25% रह गए तो 15% अच्छा रह गए। 15% रह गए तो सब लोग डर के चले गए। हाँ, सब डर के तो माहौल ऐसा से। यहाँ क्या हो रहा था? इतना ही यहाँ मैम, इतना डर का ही बस माहौल इतना ही गंदा होता चला गया। यहाँ कोई सरकारों ने, किसी ने शासन सत्ता ने यहाँ साथ नहीं दिया हिंदू। यहाँ तो प्रशासन के ऊपर हिंदू जी रहा है और प्रशासन ने यहाँ साथ दिया है। यहाँ तो बहुत मसला खराब है। खराब है, हाँ, सेफ नहीं था। नहीं सेफ नहीं था। सेफ होता तो ये मोहल्ला क्यों छोड़ते? इतनी बड़ा अपना घर या इतना पुश्तैना मकान क्यों छोड़ते? या ये क्यों मंदिर आज हमारा बंद होता? या क्यों इसके आज ये दुर्लभ दिशा में मिलता हमको ये होता? हम यहाँ सेफ होते थे। ये जो अभी जामा मस्जिद के बाहर जो पथराव हुआ था, जो हाँ, वहां पर भी मंदिर की बात वो हुई। हरिहर मंदिर है और उसी में ही हम, उसी के सब, मेरा घर भी वहीं है, हम वहीं रहते हैं। और वो पथराव क्या, वो तो एक सर्वे टीम आई है, अगर उसका मुद्दा उठाया तो उसमें सर्वे में तो दोनों पक्ष थे, तो उसमें सर्वे हो रहा, तो क्या है वो, या तो उसे उकसाया गया था, या तो शासन और सत्ता का जो है वो समाजवादी का ही यहाँ पर वो बोलबाला रहा है। और यहाँ एक ही वर्ग के सांसद हैं और एक ही वर्ग के यहाँ पर MP MLA हैं। अब वो तो भीड़ को उकसाना या वो करना कोई वैसे थोड़ी हो जाएगा। तो ये वहां पर हरिहर मंदिर की जब आप बात करते हैं तो आपने जामा मस्जिद को बदलते हुए देखा है क्या? क्योंकि वहां बहुत पर चीजें देखी, वो तो मेरे घर के बिल्कुल जस्ट सामने है। हाँ। और दिन पे दिन वो वहाँ पे भी कुआं पूजन होता था। 12 में उसको वहाँ बंद कर दिया गया, सांसद डॉक्टर 2012 में। हाँ, 2012 में वहाँ कन्या पूजन, वहाँ पूजा क्या नाम है, शादी ब्याह किसी हिंदू की होती थी, दीपावली के दिया भी जलते थे, और कोई लड़का बच्चा हुआ करता है हिंदू हमारे समाज में, तो वो भी वहाँ पे पूजा करते थे। तो वो 2012 में वहाँ डॉक्टर्स वर्ग ने वहाँ पर आकर के उसको बंद करा दिया था। क्यों? ये कि यहाँ डरा धमकाया, वो बस वो ये क्या बोले, वहाँ प्रशासन से भी करा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ मुलायम सिंह का शासन रहा, बस उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी, उनकी सत्ता में थे वो। तो मस्जिद के आसपास का इलाका भी बदला क्या? हाँ, बहुत चीज सभी चेंज हुआ, सारी यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया और सब बदला हुआ। मस्जिद में भी खूब चेंज हो गया, जो चीज़ें पहले दिखती थी वो अब नहीं है, और जो हैं अभी तो जो भी तो उसे छिपा दिया गया जो पहले? हाँ सब, अरे तो अंदर वहाँ प्रवेश ही नहीं है तो सब छिपा गई। तो उसके आसपास ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दी गई कि बाहर दिखे ना, हाँ, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिखे। वहाँ जो भी थे, पेड़ भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, उन्हें काट दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। पहले हमारे घर से बिल्कुल साफ चमकता था, फिर अब घर भी बड़े बड़े बनते चले गए, ऊंचे ऊंचे होते चले गए, तो वो सब दुबकता चले गया, हर चीज़ दुबकती चली गई। थैंक यू रस्तोगी जी। जी 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 जी। ये सन 78 का दंगा ऐसा था, बेचारे 5 मिनट हरिहर संभल पर गाड़ी चलती थी, बेचारे भूखे थे, रो रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आए। उस टाइम तो उन्हें देख कर 2 यादव थे, 3 जाटव थे, मजदूर थे, उनके दोनों बेटे अग्नि की भेंट चला दिए थे। इनके दोनों बेटे? यादव के रो रहा था गाँव के लोग बेचारा। आए थे, गाँव के लोगों गाँव के लोग थे। यहाँ पर गांव के भी लोग बहुत आया हुआ था। हाँ, उसी 78 वाले दिन, जो 78 में बलवा हुआ था, वहाँ बाजार था, 11 बजे का टाइम था। गांव के 2 यादव के बेटे थे, उनको जला दिया गया, उनकी लाशें नहीं मिली, पता नहीं चला। रो रहे थे बेचारे, वगैरह मेरे बच्चों का क्या हो गया था, मैं जला दिए। ये बताएंगे, जो सब देखा बहुत होगा, बड़ा सामने का मंजर है इनके, तो वगैरह सैकड़ों आदमी जला दिए। अब मुलायम सिंह की सरकार थी, कोई कहने वाला नहीं था। उस टाइम कांग्रेस के मुख्यमंत्री नरेंद्र, क्या नाम था उनका, नरेश यादव, ऐसी कुछ नाम था उनका, हाँ। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस टाइम। और SDM यहाँ पर मुसलमान, 78 में। 78 हाँ, हाँ। DM। लेकिन उनको अलीगढ़ ले गया, फिर मैंने अपने गांव पे भंडारा हो गया, उन्हें खाना खिलाया, जब अलीगढ़ छोड़ा। आप कहाँ रहते थे? बेबाई से आया हूँ, जी जी इसी दर्शन के लिए आया हूँ। जी 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 जी। तो आप यहाँ पे थे जब दंगा हुआ था? नहीं, मैं तो वहाँ नरोड़ा था, नरोड़ा में गए थे वो लोग, मेरी गाड़ी नंबर पे लग रही थी, मेरी बस चलती थी अलीगढ़ राजघाट पे, तो मैं उन्हें उठा कर ले गया था। रो रहे थे, यादव तो ऐसा रो रहा था, सिर्फ छाती पीट के। अब इस अखिलेश से पूछो, वो यादव मरे या नहीं मरे, शर्म आनी चाहिए इसे।
कोई नुकसान ना होने पाए। पंडित जी, सीसीटीवी कैमरा, ये कंट्रोल रूम यहाँ पर बना रखा है। हाँ जी, ये जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम बना रखा है और सब जो भी व्यवस्था है यहाँ पर अपने हमारे जो योद्धा हैं पीएसीजी जो दिन रात यहाँ बेचारे रहते हैं वो अपने सीसीटीवी कैमरे में देखते रहते हैं, कोई व्यवस्था न बिगड़े। तो देखिए बजरंगबली देख पा रहे हैं, यहाँ से हम भोले को भी देख पा रहे हैं। यहाँ से देखिए जरा उसमें किस तरह से जो मंदिर के मार्ग है वहाँ पर सब कैमरे लगा रखे हैं। जो मंदिर के मार्ग हैं वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा और पुलिस का इंतजाम किया गया है वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो यहाँ पर सत्या बनाई गई है इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे आप बताइए। देखिएगा, ऐसा होता है जिसकी अपनी मनोकामना होती है तो वो गाय के गोबर का यहाँ सतिया बनाता है और मनोकामना मांग कर जाता है। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो चांदी के सतिये भगवान को अर्पण करता है। ये हमारे सनातन पद्धति की मान्यता है। अच्छा जी। और यहाँ पर प्रभु को भोग कब कब लगाते हैं आप? देखिएगा, सुबह 4 बजे आरती होती है यहाँ और उसके बाद आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है भक्त लोगों को और शाम को 6:30 बजे 7 बजे करीब आरती होती है तो भक्त लोगों को प्रसाद वितरण करा जाता है। जी जी। जी। अच्छा, अभी मंदिर को और मंदिर में निर्माण किया जाएगा, भव्य बनाया जाएगा इसे? देखिएगा, ये तो जैसे जैसे अब जैसे आपको बताया कि टीम आनी थी आज और जो भी है वो कार्तिकेय जी नहीं है अभी मंदिर में। जी हाँ, कार्तिकेय जी जो है वो आपको बता ही रहे थे रस्तोगी जी कि वो यहाँ से सब मूर्ति खंडित करी गई और देखिएगा नंदी भगवान भी जानबूझकर किया खंडित गया है। आपको लगता है? देखिएगा, ये तो है नहीं कि बच्चे ने खेल कूद में तोड़ दी, खंडित कर दी। ये तो सब कुछ समझता है। या ऐसा नहीं है कि साहब वो जमी हुई मूर्तियाँ हैं कि कोई बच्चा उठा के ले गया और वो गिरते पड़ते बेचारे ने वो भी गिर गया और मूर्ति भी गिर गई। ऐसा तो नहीं है। तो सब समझदार हैं कि वो चल रहा था पहले। तो जानबूझकर किया गया सब? हाँ, जो भी कुछ है हम उससे नहीं, मैं आपसे समझ रही हूँ और सुरक्षा के हिसाब से भी चुनौतियाँ थी यहाँ पे। हाँ, चुनौती यही थी कि जब हमारे यहाँ कहा गया कि पशु पक्षी भी अच्छा बुरा जानते हैं और फिर तो हम तो मानव शरीर में हैं। अगर पशु सूंघ के पहचान लेता है कि यहाँ खतरा है तो वो उधर कुछ जाता नहीं और हम तो इंसान हैं। जब अपनी सुरक्षा देखेंगे तो वहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। और कहा यह जाता है कि अब हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे महाराज जी आदरणीय महोदय योगी जी उन्होंने व्यवस्था बहुत उत्तम कर दी है जिसका हिंदू समाज और मैं उनका ऋणी हूँ, उनको शरणागत प्रणाम करता हूँ। और हमारे अधिकारी जी भी यहाँ संभल का विशेष ध्यान रख रहे हैं और जितने भी हमारे भाई बंधु हिंदू समाज है उनकी रक्षा कर रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जब से हम आए हैं तो लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं बजरंगबली के दर्शन करने के लिए और भोले के दर्शन करने के लिए। जैसे आप वहाँ पर कुछ महिलाओं को देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों से लोग जो हैं, भक्त जो हैं वो आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। पानी था ना, अरे वो उनके घर के बाहर थे, उनके चेहरे तो नहीं है। वो दाग गया, हाँ वही दाग गया। हाँ, 1 बार सुबह जो मामा घर में रहते हैं,